गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनुराग दीक्षित है और आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं माई पाठशाला पर। खास तौर पर आज इस क्लास के माध्यम से जो मैं आपको संदेश देने जा रहा हूं, वो संदेश कहीं ना कहीं, वो मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए जो अपकमिंग एग्जाम है CHSL, उसके लिए 101% बेनिफिशियल होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्या है, इन चीज़ों पर जो मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है। और विश्वास मानिए कि आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत फायदा करेगा। अब इस वीडियो में क्या है, ये मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इस वीडियो में SSC CHSL का जो Tier 1 का एग्जाम है, जो मार्च में प्रस्तावित है, जिसका एग्जाम 9 मार्च से डेट है, आ गई है, वहां पर होना है 9 मार्च से। तो इस 9 मार्च से CHSL Tier 1 के जो एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GK GS का जो पोर्शन है ना, जो ये लिखा हुआ है कि आपके पास मैथ आएगी जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, इंग्लिश आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस, ये पोर्शन आपके पास आएंगे। इसके बाद मेंस में आपके साथ जो और सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो Tier 1 की स्कीम है CHSL की, इसमें जो हर एक चीज, एक सेक्शन होते हैं, वो सेक्शन कितने नंबर के और उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने। तो छोटी छोटी बातों पर हम लोग फोकस करके आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें पार्ट 1 जो पार्ट है ना, इसके पहले में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके जनरल इंटेलिजेंस के भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आप मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हो, उसके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के मिलेंगे। और इन सबको करने के लिए जो आपके पास जो समय होगा वो 60 मिनट का होगा। फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब, उनके लिए 80 मिनट का है। जो हैंडीकैप होते हैं, जिनके साथ एक स्क्राइब जाता है, उनके लिए ये समय 80 मिनट है। अब सर ये बात तो हमें पता है, इसमें आपने नया क्या बताया है? इसमें नया जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं वो सबसे नया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन सॉल्व कर रहे होगे, या इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व कर रहे होगे, या जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन सॉल्व कर रहे होगे, तो उसमें आने वाले हर एक चैप्टर का वेटेज कितना होता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें उन चैप्टर पे भी ज्यादा फोकस करना होता है जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आने का मतलब नंबर जो होंगे वो ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलने वाले, राइट। तो अगली स्लाइड में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यानी मैथमेटिक्स है, उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपको CHSL के एग्जाम में मिलेंगे श्योर शॉट। तो सबसे पहले अगर यहां पर देखें तो आपके पास चैप्टर्स लिखे हैं, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्री में Tier 1 की मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे ज्योमेट्री के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से ट्रिगो के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को अगर पकड़ बनाते हैं तो 4 3 7 और 3 10 क्वेश्चन आपको केवल इन 3 चैप्टर से मिलेंगे 101% आउट ऑफ 25। ये बात आपको बहुत समझनी है क्योंकि आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है कि 25 क्वेश्चन में आपको ये 10 क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से मिलेंगे एडवांस मैथमेटिक्स में। धीरे धीरे हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे DI कहते हैं। DI में कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि SSC में जो DI पूछी जाती है, ये DI जो होती है ये बच्चों के लिए बोनस मार्क्स होती है, मतलब बहुत इजी DI पूछी जाती है। इसमें आपको 101% आपको फुल मार्क्स सिक्योर करने ही करने। अब मैं बात कर लेता हूं मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन मिलता है, सिंप्लीफाई से भी आपको, सिंप्लीफिकेशन से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बोर्ड मास से आपको सीधा सीधा रखा मिल जाए, ये बहुत प्रोबेबिलिटी है, इस बात की बहुत संभावनाएं हैं। नंबर सिस्टम से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात कर लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों लगभग सेम चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर से कुल मिलाकर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 101%, ठीक है। आगे SI और CI यानी इंटरेस्ट के क्वेश्चन से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और इसमें आपके लिए ज्यादा संभावनाएं हैं
कि महिला और पुरुष वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि इतने महिला इतने पुरुष मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, इतनी महिला इतने पुरुष मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो लास्ट में इतने लोगों के द्वारा वो काम कितने दिन में होगा, ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल सकता है टाइम एंड वर्क में। एवरेज की बात करते हैं तो एक प्रश्न आपको 101% देखने को मिलेगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सबसे जरूरी बात जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पॉसिबल है आपके पास ऐसा हो कि आपके पास दो निर्देशांक दिए हो, यहाँ पर 2 पॉइंट्स के निर्देशांक दिए होंगे और आपसे ये पूछ लेगा कि वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि m और n में डिवाइड किया तो कैपिटल X और कैपिटल Y आपको देकर ये रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। या फिर m और n देकर कैपिटल X और कैपिटल Y का रेशियो पूछ सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन बड़े प्रचलन में रहेगा, आप विश्वास मानिए 9 मार्च से जो आपका एग्जाम है उसमें आपको ये देखने को 101% मिलेगा। तो ये बात कर ली मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें आपने देखा कि मैथ्स में किन चैप्टर का वेटेज कितना है, और इसी हिसाब से आपको जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है उस पर फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि हर हालत में टियर 1 हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन क्लियर तो करना ही होगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन एंटोनियम से मिलेंगे, 2 सिनोनियम से, 2 करेक्ट स्पेल्ट से आते हैं। करेक्ट स्पेल्ट या मिस स्पेल्ट होते हैं ना, कि गलत स्पेलिंग कौन सी है, या 3 गलत स्पेलिंग दे दी है तो एक सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, तो इससे क्वेश्चन मिलेगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, और 2 ही क्वेश्चन आपको इडियम एंड फ्रेजेस से मिलेंगे। यानी अगर आप इस चीज को देखें तो वोकैब सेक्शन में आपके 6 नंबर ये हो जाएंगे, और वोकैब सेक्शन से ही आपके 2-4 नंबर ये हो जाएंगे, यानी कि 6 और 4 10 नंबर आपके केवल वोकैब सेक्शन से होते हैं। और वोकैब सेक्शन के लिए आपको अपनी वोकैब को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक। अभी इनका तरीका क्या है इन सारी चीजों को समझने का, देखने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उपाय क्या है। उसके बाद क्लोज टेस्ट, काफी सारे बच्चों में ये एक वो होता है, एक मतलब मिसकंसेप्शन होता है कि सर क्लोज टेस्ट तो बहुत कठिन आता है। बिल्कुल कठिन नहीं होता, और इससे भी आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच का ही खेल होता है, यानी कि प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है। इसमें जो क्लोज टेस्ट में जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा किससे चीजें पूछी जाती है? प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, जीरंड हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है, और अगर मैं बात कर लेता हूं तो वर्ब से और एडवर्ब से, इनसे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं जो क्लोज टेस्ट में आपको फोकस करने हैं, क्योंकि 5 नंबर का 5 क्वेश्चन का वेटेज होता है क्लोज टेस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज में। आगे बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। कभी कभी 2 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाते हैं, या कभी हो सकता है उसको क्लोज टेस्ट की ही फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। एरर डिटेक्शन से आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ये एरर डिटेक्शन आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के उससे भी मिल जाती है, ठीक। पैरा जंबल आपको 2 क्वेश्चन देगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 1 क्वेश्चन देगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 2 क्वेश्चन देगा। यानी आप अगर वोकैब सेक्शन को जो 10 नंबर का है, उसके बाद क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आप इन सेक्शन को इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार कर लेते हैं तो 17 से 18 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे की बात कर लेते हैं जीके जीएस वाले सेक्शन में। ये एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें बड़े बच्चों को ये रहता है कि सर क्या पढ़े एसएससी, तो जीके जीएस जाने कहां से पूछता है। तो कभी अगर पैटर्न को आप समझेंगे तो आपको ये समस्या भी नहीं रहेगी कि एसएससी में जो चीजें आती कहां से कहां आती। सबसे ज्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। आप करंट अफेयर्स की एक मंथली मैगजीन ले लिया करिए, समसामयिकी महासागर। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 2014 और 2016 मेरा एसएससी क्वालिफाई है, मैं ऑडिटर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने जो चीजें पढ़ी थी वही मैं आपको सेलेक्ट भी करूंगा। और काफी सारे बच्चे जो हाल फिलहाल सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे AIR 112 अभिषेक ओझा, AIR 43 शिवम विश्वकर्मा, इन सब लोगों से अगर बात करी मैंने तो उन्होंने भी ये बताया कि सर करंट अफेयर्स के लिए एक मंथली मैगजीन जिसको आपको 1 महीने में अच्छे से पढ़ना होता है वो देखिए, तो 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज आपको कंप्लीट कर देगा। और केवल 6 महीने पुरानी करंट पढ़िए। इससे ज्यादा पुरानी करंट पढ़कर आप अपना अगर टाइम भी वेस्ट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं 6 महीने की करंट से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है हिस्ट्री का, 2 से 3 क्वेश्चन। अब सर हिस्ट्री में तो बहुत बड़ा पार्ट है, हिस्ट्री में क्या आप देखें,
अगर हिस्ट्री में मैं बात कर लेता हूं तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर आप एसएससी के पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो आपको तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप इसके प्रश्नों के पैटर्न को नहीं पकड़ पा रहे हैं या ये नहीं देख पा रहे हैं कि वेटेज कहां से क्या है, तो आप जीएस तो एक बहुत वास्ट एरिया है, इसमें आप कितना पढ़ेंगे, कितना कम रहेगा, कितना ज्यादा पढ़ना है, तो ये आपको अपने आप से आइडेंटिफाई करना है और उसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं बस। अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करता हूं तो तीनों से मिलाकर, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों से मिलाकर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तीनों से मिलाकर। उसके बाद जो अगला अच्छा वेटेज होता है वो होता है ज्योग्राफी, और इसमें भी अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करते हैं तो इन 3 प्रश्नों में 2 तो आपके 101% सही होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीटली डेटाबेस होता है। अगर ये पूछा गया कि जो भारत है, जो इंडिया है, कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पर, कितने डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है, स्थिर है, तो उसका एक डेटा फिक्स है, वही आपको बताना है। नेक्स्ट अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आर्टिकल पर डिपेंड होते हैं। सच काइंड कि आपसे पूछ लिया कि आर्टिकल 17 जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो अनटचेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। और हाँ, स्टैटिक जीके का आजकल एक ऐसा पार्ट आ रहा है, सांख्यिकी वाला पार्ट आ रहा है, जो आपको 3 से 4 नंबर 101% देकर जाएगा। ये पार्ट आपको 3 से 4 नंबर 101% देगा ही देगा। आगे मैं बात कर लेता हूं तो रीजनिंग सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है ऑड वन आउट, यानी कि ये एनालॉजी वाला चैप्टर है, जिसमें आपको ये निकालना होता है कि इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है, 4 ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद मिरर इमेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीरीज के एटलीस्ट कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही 101%। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ऐसा चैप्टर होता है जिसे बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं, ये कहते हैं कि ये तो मुझे आती है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा और मेरी आपको ये सजेशन भी है, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे एसएससी के उसका, बच्चों से बात करके, दोस्तों से बात करके, खुद के सिलेक्शन से भी, कि 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे आ जाते हैं जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से हिलाए नहीं हिलते, वो फिर बाद में ये हो जाता है कि वो क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं कोड्स को डिकोड करने में। तो आप हर एक पैटर्न को अच्छे ढंग से पढ़िए, इसका रिवीजन जरूर करिए, ठीक, क्योंकि ये टाइम रिवीजन का ही है। बाकी आप देखेंगे डाइस से एक क्वेश्चन हो जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड, मिसिंग टर्म, साइन चेंज, सिलॉक्स से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये सिलॉक्स का एक क्वेश्चन बेहद इजी होगा, ये बहुत टफ आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक। स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक क्वेश्चन मिल सकता है। कैलेंडर की संभावनाएं कम है कि आपको एक भी क्वेश्चन मिले, अगर मिलेगा तो मैक्सिमम 1 क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो ये आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, वेटेज के अनुसार आपको चीजें करनी है। अब रिवीजन के तौर पर, पढ़ने के तौर पर, सिलेक्शन लेने के तौर पर इसका सही प्रोसेस क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को सही ढंग से समझना है और उसको खत्म करना है, सबसे पहला काम। सिलेबस एक बार खत्म हो जाए तो बहुत बुक्स के चक्कर में आप कभी मत पढ़िए। जिस चीज का आपने कोर्स लिया है, जिससे आप पढ़ रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते हो, सिलेबस को अपने अच्छे से समझिए और उस सिलेबस को कंप्लीट करिए एक बार, सबसे पहली बात। और उसके बाद आपको करना है एक पार्ट में रिवीजन, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। और दूसरा काम आपको खरीदने हैं मॉक पेपर, मॉक टेस्ट, और जितने मॉक पेपर आप लगा सकते हैं, और मॉक पेपर लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और उसका कारण क्या है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि बच्चे इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, उनका रिजल्ट कभी कभी नहीं आता है। तो अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप वो करिए। टॉपिक वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, यानी कि जो आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें ये देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पीछे लिस्ट दिखाई है वो उसी आधार पर दिखाई है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये प्रोसेस है। उसके बाद सभी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। सबसे ज्यादा जरूरी जो पार्ट है वो ये है कि मॉक टेस्ट लगाइए सिलेबस खत्म करने के बाद, और एनालिसिस जरूर करिए। और इसको करने के बाद अगर आपके पास डेली इतना टाइम नहीं है, घर के भी कामकाज है,
तो अल्टरनेट डेज में या फिर अपने सर्कमटेंसेस को देखते हुए रिवीजन इज वेरी मस्ट, आपको रिवीजन करना ही करना है। अब उपाय ये आया कि सर ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि माई पाठशाला पर आपके लिए अर्जुना बैच लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अर्जुना बैच में आपको क्लासेस क्या क्या मिलती है, सुबह 8 बजे एक क्लास मिलती है जो वोकैब शो की होती है, जिसमें आपको वोकैब शो कराया जाता है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस। उसके बाद आपको 9 बजे से एक क्लास मिलती है जो कि रीजनिंग की होती है। फिर अगली क्लास आपको दोपहर 2 बजे से मिलती है जो कि इंग्लिश की होती है, जिसमें आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस वक्त सॉल्व कराए जा रहे हैं। फिर आपको 5 बजे से जो क्लास मिलती है वो जीएस की मिलती है, और शाम को 6 बजे से जो क्लास मिलती है वो मिलती है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपको कुछ स्पेशल सेशन, जैसे मैंने अलजेब्रा करा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री करा रखा है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क करा रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस करा रखा है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी मैं लगातार सॉल्व करा रहा हूं। तो यहां पर आप अर्जुना बैच में उपस्थित होकर अपनी सीएचएसएल की तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं, तैयारी को एक बूस्टअप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। तैयारी को बूस्टअप करिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।